Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Uh, Today I am going to solve NCRT question, my dear kids. Okay. So here we have the concept regarding that NCRT question. So the concept is based upon acceleration of the block, okay, and trolley system. Fine. So this is the basically easy question, my dear kids. थोड़ा सा हमको न्यूटन सेकेंड लॉ देख लेना पड़ेगा. So basically न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? Okay, and this whole question is based upon न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है. और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कुछ जगह एप्लीकेशन होता है. तो एक काम करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूटन सेकेंड और थर्ड लॉ का एप्लीकेशन करने से पहले वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है बेसिकली? सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? ठीक है, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वी आर गोइंग टू सी दैट. ठीक. एंड ट्रॉली सिस्टम, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. जितना ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा उतना ही ट्रॉली का एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. तो अगर हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर लें तो ट्रॉली का भी सेम रहेगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, शोन इन द फिगर. तो डायग्राम में जो भी दिया गया है यहाँ पे, तो हम वही चीज को नोटिस करते हुए चीजों को सॉल्व करेंगे. ठीक है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्या है वो? एफ के फैक्टर. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज कितना है वो? दैट इज 0.04. मतलब एफ के का जो भी वैल्यू है, दे आर ट्राइंग टू से दैट दैट इज 0.04. ठीक है. चलो, सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना है बोल रहे हैं वो? दे आर सेइंग दैट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स दे आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, माय डियर किड्स. ठीक है. तो ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स है. सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, माय डियर किड्स, सो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी पॉजिटिव. तो वो डायरेक्शन को पॉजिटिव करके कंसिडरेशन करेंगे. So the mass is accelerating in the direction of gravity. ठीक है. तो अगर ये जो मास है 3 kg वाला, ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में समझो एक्सेलरेट करता है. ठीक है. तो कैसे? ऐसे. तो ये जो रेड कलर का एरो मार्क दिखा रहे हैं हम, दैट इज नथिंग बट 3a है. वो क्या है वो? दैट इज 3 is the 3 kg mass and a is the acceleration. So what is positive? Positive is nothing but gravity. तो ग्रेविटी का और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो भी है वो दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो पहला एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो टू द ब्लॉक के लिए हम लेते हैं. सो 30 न्यूटन जो है, दिस इज नथिंग बट द वेट. तो ये क्या है? वेट है. तो मास कितना है? 3 है. और ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है? 10. So 3 into 10 is equals to 30 Newton. ठीक है. So this is nothing but weight of the block. And what is capital T? Capital T माने ट्रॉली नहीं. It is the tension in the string. ठीक है. तो टेंशन जो है, it is dragging opposite to the what? To the mass. क्योंकि ये मास जो है, it is dragging to the trolley. तो अगर ये यहाँ पे ऐसे खींचने के बाद ट्रॉली इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है. ठीक है. तो ये जो ट्रॉली है, इट विल बी गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया. सो ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक ओवर द ट्रॉली, there will be tension T in the direction of acceleration. तो tension T का जो डायरेक्शन है बच्चों, it will be in the direction of acceleration. तो acceleration का डायरेक्शन किधर है? So acceleration का डायरेक्शन इधर है. So that will be the direction of acceleration. So T is the tension का डायरेक्शन in the direction of acceleration. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ द acceleration को हमने यहाँ पे दिखाया है, तो उसी डायरेक्शन में टेंशन दिखा रहा है. नाउ फॉर एवरी एक्शन, अगर पुलिंग फोर्स इधर है तो टेंशन किधर रहेगा? सो टेंशन विल बी
in the अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या मैं टेंशन को ग्रीन कलर से दिखाऊं? कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज टेंशन, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी टेंशन का डायरेक्शन दिखा दो ग्रीन कलर में, फाइन। तो एक चीज पता चला, टेंशन इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट द वेट, ठीक है। तो वेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट माय डियर किड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो वेट कितना है, दैट इज 30, ठीक है। तो 30 के अगेंस्ट क्या है, टेंशन फोर्स, एंड द मास इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। कौन सा वाला मास? 3a। सो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेट। तो वेट का पॉजिटिव और एक्सेलरेशन का भी पॉजिटिव, लेकिन टेंशन का माइनस। किस लिए? बिकॉज दैट this is opposite, tension is opposite to what, weight, acceleration will be in the direction of weight। so take this as equation number 1। तो अगर ये equation number 1 है बच्चों, तो इसको मैं मार्क आउट कर लेता हूं, ठीक। एंड लेट मी प्रोसीड इन द फर्दर विद द फर्दर इक्वेशन। टू द ब्लॉक का हमने क्या बना लिया, वी मेड द इक्वेशन, बट टू द ट्रॉली वी आर गोइंग टू मेक द इक्वेशन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, विच वन, दिस वन, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। सो द डायरेक्शन इज पॉजिटिव बिकॉज द टेंशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। तो दोनों का देखो डायरेक्शन, रेड ग्रीन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो यू कैन टेक फॉर द ट्रॉली, फॉर द ट्रॉली द अबो इक्वेशन इज फॉर द व्हाट, ये किस लिए है, दिस इज फॉर द ब्लॉक। फॉर द ट्रॉली you can take the equation as capital T as positive and the opposite direction will be Fk। देखो यहाँ पे Fk का जो डायरेक्शन है, the direction is opposite to what, ट्रॉली। ये है Fk का डायरेक्शन, एंड ट्रॉली का डायरेक्शन विद द ग्रीन कलर वी आर शोइंग। कैसे है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने रेड कलर में दिखाया है। सो रेड कलर का हमने डायरेक्शन एक्सेलरेशन का बताया, और ग्रीन कलर का ट्रॉली का बताया, एंड Fk का अपोजिट टू द ट्रॉली। सो यू कैन टेक माइनस Fk। Fk is nothing but coefficient of kinetic friction, so that is minus, and is equals to what, 20 kg of the mass of this trolley, which will be having into acceleration, ठीक है, 20a। You can take it as 20a। So first of all you can take this equation as marked equation, take it as equation number 2। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। सो मैंने इसको मार्क कर लिया, हम इक्वेशन 2 करके लेंगे, एंड दिस 20 20 मास ऑफ द ट्रॉली इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। So we are going to modify to this equation 2, my dear kids। So basically we should know that, हमें पता होना चाहिए that Fk is carrying its value is equals to mu into capital N। So what is this, my dear kids? Basically this is the equation for kinetic friction। Okay, now kinetic friction Fk is equals to mu into N, and we know that कि mu का जो value है that is 0.04। fine, we came to know the value of mu। okay, यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। but the thing is we don't know the value of capital N। so capital N is having the formula m into g, where the mass is of trolley वो कितना है, 20 है, and the acceleration due to gravity is we know that 10 यहाँ पे है, 10 meter per second square। so this can be written as how much, capital N is equals to 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 200 न्यूटन। तो ये जो कैपिटल N है, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन।
सो वी नो द वैल्यू, हमें अभी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन का पता चला और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो पुट द वैल्यू, टेक दिस एज इक्वेशन 3 फॉर Fk. पुट द वैल्यूज of coefficient of friction mu and capital N in equation 3. ठीक है, तो अभी मिलेगा क्या हमें? वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Fk. तो Fk का वैल्यू मिलेगा. तो एक काम करते हैं, Fk का एक अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि रिकॉग्नाइज हो पाए. सो Fk इज इक्वल्स टू, फाइन, Fk इज इक्वल्स टू म्यू कितना है, दैट इज 0.04 इनटू कैपिटल N कितना है, 200 है. सो दिस इक्वेशन, जो भी मॉडिफाइड इक्वेशन है, वी कैन राइट हियर Fk इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट प्रॉपरली, थोड़ा इलेबोरेट करते हुए 4 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो इनटू 200. सो 100 वन जा 100 टू जा, सो 4 टू जा 8 न्यूटन. सो Fk इज नथिंग बट माय डियर किड्स, दैट इज कितना रहेगा? सो यू कैन टेक दिस एज 8 न्यूटन. So you know, my dear kids, now we got the value of what? We got the value of Fk. ठीक है, अगर Fk का वैल्यू हमको मिल रहा है, so you can substitute the Fk value into equation 2. ठीक है, so Fk value in equation 2. ठीक, so the equation 2 can be modified. कैसे? You can take the different color, capital T minus Fk क्या है, that is 8 is equals to 28. So now you just take this equation, my dear kids. इसको क्या लेना है आपको? You should first of all mark it out, this one. So take this as what, my dear kids? You should take this as equation 4. So take this as equation 4. So from 3 and 4, my dear kids, from 3 and 4. ठीक है, क्या हम from 3 and 4 कर रहे हैं? No, from 1 and 4, sorry. ठीक है, फ्रॉम 1 and 4 वी हैव, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20a प्लस 3a. कितना आएगा? 23a. ठीक है, तो ये कैपिटल टी प्लस टी माइनस टी दोनों कैंसिल हो जाते हैं. सो 30 माइनस 8 इज, यू नो, कितना आएगा? सो दैट विल बी 22 is equals to 23 into 8. So I can use this equation here. यहाँ पे मैं करूँगा यूज. ठीक है, so acceleration is equals to 22 divided by 23. So it can be written as कितना आएगा? 0.956. तो अगर मैं 0.9565 को 5 छोड़ दूं, ठीक है, इसको छोड़ दूं मैं, से फॉर एग्जांपल मैंने छोड़ दिया इसको. ठीक है, आई एम टेकिंग 0.956. सो इफ यू मेक अ राउंड ऑफ दिस, अगर मैं इसका राउंड ऑफ करता हूं तो कितना आ रहा है? 5 6 का 6 बन जाएगा, मींस 0.96. सो एक्सेलरेशन इसको कितना आएगा? 0.96. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों. सो यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो मैं ब्लैक कलर से लूंगा और थोड़ा सा मोटा लिखूंगा. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द राइट आंसर, माय डियर फ्रेंड्स. क्या इसको मैं सही मानूं? वेट, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बना पाऊं मैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.96. नहीं यार, यहाँ पे भी नहीं. सो द स्पेस इज नॉट प्रॉपरली गिवन हियर. यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या मैं इसको मार्कआउट कर सकता हूँ? या
So this answer is given at option B. Option B is the right answer, my dear kids. So after getting the solution of this problem, how you felt about this solution? ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और मेरा explanation, the way of solving the question in detail by keeping the backup concepts to the main concept. तो उसका बैकअप बना के अच्छी तरह से डायग्राम को रख के पूरा बेसिक समझा के आपको एक्सप्लेन करना, वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन से या कोई और क्वेश्चन से आपको हो, so you can comment into the comment box, as well as you can share this video, so you can subscribe to my channel, so subscription will be free. तो बेल वाला घंटी जो है उसको दबाइएगा, तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए. सो थैंक यू माय डियर किड्स फॉर लिसनिंग दिस क्वेश्चन इन अ वेरी पेशेंस मोड. फाइन. तो नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों, आई एम गोइंग टू